दोस्तों ये बात तो सभी लोग जानते हैं कि हनुमान जी भगवान शिव के अवतार हैं। लेकिन दोस्तों ये बात कोई नहीं जानता कि हनुमान जी और भगवान शिव के मध्य भी युद्ध हुआ था। और दोस्तों बहुत ही कम लोग हैं जो ये बात जानते हैं कि हनुमान जी और भगवान शिव के मध्य युद्ध भी हुआ था। दोस्तों जब श्री राम ने अश्वमेध यज्ञ किया था तो यज्ञ का घोड़ा घूमते घूमते देवपुर नामक एक नगरी में जा पहुंचा था और उस नगर के राजा का नाम वीरमणि था। और दोस्तों वीरमणि भगवान शिव का परम भक्त था, इसलिए देवपुर की रक्षा भगवान शिव सभ्य करते थे। और दोस्तों जब वीरमणि के पुत्र ने यज्ञ का घोड़ा देखा तो उसे बंदी बना लिया। और दोस्तों यह बात जब घोड़े की रक्षा करने वाले शत्रुघ्न को पता चली तो उन्होंने देवपुर पर आक्रमण करने का निर्णय लिया। और दोस्तों शत्रुघ्न और राजा वीरमणि की सेना के मध्य भयंकर युद्ध छिड़ गया। हनुमान जी भी वीरमणि की सेना का संहार करने लगे थे। और दोस्तों भरत के पुत्र पुष्कलन ने राजा वीरमणि को घायल कर दिया था, जिससे उनकी सेना डर कर जान बचाकर भागने लग गई। जब भगवान शिव ने अपने भक्त का ये हाल देखा तो वे भी उनके पक्ष में युद्ध करने लगे। भगवान शिव को युद्ध करते देखकर शत्रुघ्न भी वहां आ गया और दोनों में भयंकर युद्ध होने लगा। भगवान शिव ने वीरभद्र को पुष्कल से और नंदी को हनुमान से युद्ध करने के लिए भेज दिया। वीरभद्र और पुष्कल के मध्य 5 दिन तक युद्ध चला और अंत में वीरभद्र ने पुष्कलन का वध कर दिया। यह देखकर शत्रुघ्न को बहुत दुख हुआ। शत्रुघ्न और क्रोधित होकर शिव से युद्ध करने लगे। उनके मध्य युद्ध 11 दिन तक चला। अंत में भगवान शिव ने प्रहार कर शत्रुघ्न को बेहोश कर दिया। यह देखकर हनुमान जी सव्य शिव से युद्ध करने के लिए आ गए और हनुमान जी ने शिव से पूछा कि आप तो राम भक्त हैं, तो फिर हमसे युद्ध क्यों कर रहे हैं। भगवान शिव ने कहा कि मैंने राजा वीरमणि को उसके राज्य की रक्षा करने के लिए वचन दिया है, इसके लिए मैं युद्ध करने के लिए बाध्य हूँ। इसके बाद हनुमान जी और भगवान शिव के मध्य भयंकर युद्ध हुआ और हनुमान जी के पराक्रम को देखकर शिव जी प्रसन्न हो गए और उनसे वरदान मांगने को कहा। तब हनुमान जी ने कहा कि इस युद्ध में भरत के पुत्र पुष्कलन मारे गए हैं और शत्रुघ्न बेहोश हो गए हैं। मैं द्रोणगिरी पर्वत पर संजीवनी बूटी लेने जा रहा हूँ, तब तक आप इनके शरीर की रक्षा कीजिए। शिव जी ने कहा ये वरदान दे दिया और फिर हनुमान जी तुरंत द्रोणगिरी पर्वत पर गए और संजीवनी बूटी लेकर पूर्ण युद्ध भूमि में आ गए और उस औषधि से हनुमान जी ने पुष्कलन को पूर्ण जीवित कर दिया और शत्रुघ्न को स्वस्थ बना दिया। और फिर शत्रुघ्न और शिव जी के मध्य फिर से युद्ध होने लगा। जब शत्रुघ्न किसी भी तरह से शिव जी से नहीं जीत सका तो हनुमान जी ने उसे श्री राम को याद करने के लिए कहा। शत्रुघ्न ने ऐसा ही किया। श्री राम जी तुरंत युद्ध भूमि में प्रकट हो श्री राम को आया देख भगवान शिव भी उनकी शरण में चले गए और वीरमणि आदि योद्धाओं को ऐसा ही करने को कहा। और फिर वीरमणि ने यज्ञ का घोड़ा श्री राम को फिर से लौटा दिया और अपना राज्य भी उन्हें सौंप दिया और इस तरह युद्ध समाप्त हो गया। और दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। थैंक यू।